हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आ रही है साल की सबसे कठिन एकादशी, विष्णु प्रिय एकादशी, देवव्रत, निर्जला एकादशी। और इस दिन जप हो, तप हो, पूजा हो, दान हो, ये करने वाले मनुष्य को भगवान विष्णु का सानिध्य जरूर प्राप्त होता है। मनुष्य जीवन मरण के बंधन से मुक्त होता है और कहा जाता है कि चाहे देवता हो, दानव हो, नाग हो, यक्ष हो, गंधर्व हो, किन्नर हो, नवग्रह हो, सभी अपनी रक्षा और श्री विष्णु भगवान की कृपा प्राप्ति हेतु इस एकादशी का व्रत जरूर करते हैं। बहुत ही कठोर व्रत होता है, कठोर नियमों का पालन करके किया जाता है ये व्रत। और इस व्रत में जल तक त्याग करने योग्य होता है। कैसे करना होता है, पानी कितना पीना चाहिए, क्या पानी पीना पूर्णतया वर्जित होता है, बहुत सारे प्रश्न होते हैं इस बात को लेकर। आज मैं आपको बताऊंगी। पहले जान लेते हैं कि इसे भीमसेनी एकादशी क्यों कहते हैं। कहा जाता है इस एकादशी को पांडव पुत्र भीम ने किया था और इसीलिए इस एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहा जाता है। महर्षि वेदव्यास जी ने ही पांडवों को निर्जला एकादशी के व्रत का संकल्प कराया था। और एक बार व्यास जी ने भीमसेन से कहा कि यदि आप नरक को दूषित समझते हैं और आपके लिए स्वर्ग लोक की प्राप्ति अभीष्ट है तो आपको दोनों पक्षों की एकादशियों के दिन भोजन नहीं करना चाहिए। तब भीमसेन बोले कि मुझसे एक बार भी भोजन करके व्रत नहीं किया जाता, भोजन के बिना मैं नहीं रह सकता हूँ, तो मैं पूरे वर्ष भर में ऐसा कर सकता हूँ कि एक उपवास कर सकता हूँ जो आप मुझे जिससे स्वर्ग की प्राप्ति हो या जिसको करने से मैं कल्याण का भागी बन सकूँ। ऐसा कोई एक व्रत है तो वो आप मुझे निश्चित करके बता दीजिए, मैं यथोचित रूप से उसका पालन करूँगा। तब महर्षि वेदव्यास जी बोले, हे महाबली भीम, तुम पूरे वर्ष में आने वाली एकादशियों का व्रत ना रखकर सिर्फ जेठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जल होकर व्रत को रखो और इससे तुमको सभी एकादशियों का 24 एकादशियों का फल सिर्फ एक एकादशी से प्राप्त हो जाएगा। इस एक निर्जल व्रत को रखने से मनुष्य पापों से मुक्त होता है, मृत्यु के समय भयानक यमदूत नहीं दिखाई देते और भगवान श्री हरि के दूत स्वर्ग से आकर स्वयं पुष्कर विमान पर बिठाकर स्वर्ग लेकर जाते हैं। भीमसेन इस व्रत को रखने को तैयार हो गए। बड़े साहस के साथ उन्होंने निर्जला एकादशी का व्रत किया, लेकिन इस कठिन व्रत के कारण सुबह होने तक वो बेहोश हो गए। गंगा जल, तुलसी, चरणामृत, प्रसाद आदि देकर अन्य पांडव उन्हें होश में लेकर के आए और भीमसेन ने द्वादशी को फिर स्नान आदि करके भगवान केशव की पूजा कर व्रत को संपन्न किया और इस व्रत को इस प्रकार पूर्ण किया और स्वर्गलोक की प्राप्ति की। इसी कारण इसे भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। और इस दिन निर्जल रह करके ब्राह्मण या जरूरतमंद आदमी को हर हाल में शुद्ध पानी का घड़ा आपको इस दिन दान करना चाहिए। किस प्रकार राशि अनुसार आप कर सकते हैं ये भी मैंने दूसरे वीडियो में आपको बताया है। राशि अनुसार उपाय आप चाहें तो वो भी कर सकते हैं। एकादशी तिथि इस बार 2021 में प्रारंभ हो रही है 20 जून को 4:21 पर शाम के समय और एकादशी तिथि का समापन होगा 21 जून को दोपहर को 1:30 बजे। और पारण जो लोग करेंगे यानी व्रत को पूर्ण करेंगे वो 22 जून की सुबह 5:21 से 8:12 तक करने वाले हैं। एक दिन पहले गंगा दशहरा आएगा तो सभी व्रती को उसी दिन गंगा दशहरा के दिन से ही तामसी भोजन का त्याग कर देना है। हो सके तो गंगा दशहरा का भी उपवास रखें, एक समय भोजन करें, लहसुन और प्याज मुक्त भोजन करना है। और रात में आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसका व्रत करते हुए, जप करते हुए, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए आपको सोना चाहिए। हो सके तो भूमि पर शयन करें और अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहले श्री हरि का स्मरण करें और मन ही मन संकल्प करें। व्रत का संकल्प करने के बाद निर्जला एकादशी के दिन सुबह प्रातः जल्दी उठ करके नित्य कर्मों से निवृत्त होकर घर के मुख्य द्वार की सफाई कीजिए, हल्दी के जल का छिड़काव करें, इच्छा हो तो द्वार पर तोरण, रंगोली आदि लगाइए, स्नान कीजिए। और इस दिन पवित्र नदी या सरोवर में स्नान करने की परंपरा है, लेकिन इस बार कोरोना संक्रमण की वजह से किसी पवित्र नदी या सरोवर में स्नान करना संभव नहीं होगा। ऐसे में घर पर पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान कीजिए और स्नान के बाद पीले वस्त्र पहने सूर्य देव को एक लोटा जल अर्पित करें। और आज के दिन चारों वेदों, श्रुतियों और पुराणों की माँ गायत्री माता, इन जो कि वेद माता मानी जाती है, इनका भी आज के दिन प्राकट्य हुआ था। ज्ञान की देवी है और उन माँ गायत्री का जन्म जेठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही हुआ था। ऐसे में आज के दिन आपको गायत्री मंत्र का भी जप करना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है ऋषि विश्वामित्र ने आज प्रथम बार गायत्री मंत्र का उच्चारण किया था। और गायत्री माँ की पूजा स्वयं ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों करते हैं।
उसी लोटे में जल लेकर के पितरों के निमित्त तर्पण कीजिए, जल अर्पित कीजिए, पूजा स्थल को साफ करके संकल्प कीजिए। थोड़े से चावल हाथ और जल हाथ में लेकर बोलें, हे प्रभु, आज मैं चोर पाखंडी दुराचारी मनुष्य से बात नहीं करूंगा, ना ही किसी का दिल दुखाऊंगा। गौ हो ब्राह्मण हो सभी को फलाहार और अन्न आदि देकर प्रसन्न करूंगा। रात्रि को जागरण कर कीर्तन करूंगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस 12 अक्षर मंत्र अथवा गुरु मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जप करूंगा। राम हो, कृष्ण हो, नारायण हो, विष्णु सहस्त्र नाम को कंटका भूषण बनाऊंगा। इस प्रकार आपको प्रतिज्ञा करनी है, भगवान का स्मरण करके प्रार्थना करना है। हे त्रिलोकपति, मेरी लाज आपके हाथ है, मुझे इस संकल्प को पूरा करने की शक्ति प्रदान कीजिए। और वहीं संकल्प लेकर के धरती पर जल छोड़ दीजिए, पूजा की तैयारी करें। मौन हो, जप हो, शास्त्र पठन हो, कीर्तन हो, रात्रि जागरण हो, एकादशी व्रत में विशेष लाभ पहुंचाते हैं और ये व्रत नर नारी दोनों को करना चाहिए। इस दिन निर्जल रहते हुए शेषशायी रूप में भगवान की आराधना करनी चाहिए। अगर आपके पास दक्षिणावर्ती शंख है तो इस दिन आपको, मैंने बहुत बार बताया है कि निर्जला एकादशी के दिन जो भी मनुष्य दक्षिणावर्ती शंख से भगवान विष्णु का, माता लक्ष्मी का अभिषेक करता है, उसके घर में चमत्कारिक रूप से धन की वर्षा होती है। कहा जाता है घर से दारिद्र्य दुख दूर होता है और कभी भी घर से मुड़ करके धन के लिए, पैसे के लिए, परेशानियों के लिए आपको मुख नहीं देखना पड़ता। अपने आप ही किसी प्रकार का अगर परिवार में किसी ने घर पर किया धरा है तो वो दूर हो जाता है। और आपको इस दिन किसी चौकी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को स्थापित करके उनका पूजन करना चाहिए। और आपको बता दूं कि इस बार सिद्धि योग और शिव योग में आ रही है ये एक निर्जला एकादशी, तो हो सके तो इस दिन आप भोलेनाथ का भी पूजन पार्वती माता के साथ कीजिए। बहुत ही खूबसूरत ये निर्जला एकादशी आई है। पूजा स्थल पर साफ सफाई करके भगवान को दक्षिणावर्ती शंख से अभिषेक कराइए। कच्चा दूध, पंचामृत, गंगाजल, जिस चीज़ से भी कराना चाहते हैं। और शंख को देवी लक्ष्मी का भाई कहा गया है, तो उसी से आप बाद में उसमें जल भरकर आप आरती भी कर सकते हैं। इसके बाद आप भगवान को पीले चीज़ों, पीले धोती अर्पित कीजिए, क्योंकि एकादशी के दिन हमेशा पीले श्रृंगार, भगवान विष्णु को पीतांबरधारी कहते हैं, यानी पीले वस्त्रधारी। तो इनको पीले वस्त्र धारण कराइए, जनेऊ धारण कराइए, पीले रंग के फूलों से इनका श्रृंगार कीजिए, इत्र इनको चढ़ाइए, तुलसी की माला चढ़ा सकते हैं तो तुलसी की माला अर्पित कीजिए, सुगंधित इत्र, केसर, चंदन का तिलक लगाइए। अष्टगंध है आपके पास तो वो लगा करके आप विष्णु भगवान का श्रृंगार कीजिए। धूप दीप जलाएं, घी का दीपक जलाइए। दीपक में आप चाहें तो एक चुटकी हल्दी या केसर भी डाल सकते हैं। और भगवान को पीले नैवेद्य, मौसमी फल जैसे खरबूजा हो, आम हो, पंखा हो, ये चीज़ें आज के दिन, जल से भरा घड़ा हो, ये चीज़ें आपको आज के दिन अर्पित करने चाहिए। केला आदि भी अर्पित कर सकते हैं, कोई भी पीले फल हो वो आप अर्पित कर सकते हैं। और जो भी भोग अर्पित करेंगे उसमें ध्यान रखना है आपको, तुलसी दल विशेष प्रिय है वो आप अर्पित कर सकते हैं। आप चाहे तो विष्णु भगवान को केसरिया खीर का भी भोग लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है इस दिन आपको चावल का सेवन नहीं करना है, इसलिए वो खीर आप प्रसाद के तौर पर नहीं लेना है, आपको दान कर देना है। इस दिन फिर आपको पूजा करने के बाद विष्णु सहस्त्र नाम, गीता जी आदि का पाठ करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसका ज़्यादा से ज़्यादा जप कीजिए। दक्षिणावर्ती शंख जब भी आप घर पे रखते हैं, आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए हमेशा वो लक्ष्मी मंत्रों से, 1.25 लाख मंत्र से जप किया हुआ होना चाहिए, और इसके बिना वो कोई फलदायी नहीं होता। ऐसे आप नॉर्मल शंख उठा करके कहीं से भी ले आएंगे और उसको आप ऐसे ही रख देंगे पूजन में तो वो कार्य नहीं करता है। इसलिए 2 बातों का ध्यान रखें, एक तो वो बजाने वाला शंख ना हो जो कि खंडित माना जाता है, कभी भी बजाने वाला शंख पूजा में नहीं रखा जाता है, इस चीज़ को आप एकदम गांठ मार के रख लीजिए। दूसरी चीज़ है वो शंख हमेशा आपको 1.25 लाख मंत्रों से, लक्ष्मी मंत्रों से सिद्ध कराना चाहिए। इसके बाद ही आपको अपने घर पे उसको पूजा स्थल में स्थापित कराना चाहिए, तब वो कार्य करता है। इसके बाद आपको पूजा करने कंप्लीट होने के बाद बायना ज़रूर निकालना चाहिए। बायना निकालने के लिए मैंने दूसरे वीडियो में भी बताई सारी विधि। एक जल से भरा हुआ कलश या गिलास ले लीजिए या मिट्टी का कलश ले लीजिए, उसमें आप स्वस्तिक चिन्ह बना करके उसके गले पर आप कलावा या मोली बांध दीजिए और फिर एक कपड़े से, कोई भी कपड़ा, सफ़ेद कपड़ा हो तो सर्वश्रेष्ठ है, उससे आप ढक करके रख दीजिए, उसको गिलास को ढक दीजिए, कलावे से ही बांध दीजिए, ऐसा लगे कि वस्त्र से आपने श्रृंगार किया, इस प्रकार होना चाहिए। फिर उस पर एक कटोरी रखिए, कटोरी में आप थोड़े से
शक्कर या कोई भी मिठाई रख सकते हैं। एक आम ज़रूर रखें, उसमें थोड़े से पैसे रख दीजिए और कलावा लपेट कर वस्त्र का भाव करके, अगर आप सुहाग पिटारी, ब्लाउज पीस आदि चढ़ाना चाहते हैं या श्रृंगार का सामान, आप वो रख सकते हैं, या फिर थोड़ा सा कलावा वस्त्र का भाव करके उसमें लपेट कर रख दीजिए। इसके बाद उसमें दक्षिणा रख करके अपनी सासू माँ को पाँव छू करके दे दीजिए। सासू माँ नहीं भी है तो आप उन तक पहुँचा भी सकते हैं, जो खाने पीने की सामान हो किसी ब्राह्मण को डोनेट कर सकते हैं, या फिर माँ जैसी कोई स्त्री हो, सासू माँ जैसी जेठानी हो, आस पड़ोस की कोई बूढ़ी स्त्री हो, कोई भी बूढ़ी औरत हो, कोई गरीब हो, ब्राह्मणी हो, उनको आप ये दे सकते हैं। एकादशी के दिन आपको शाम को तुलसी पूजन, केले का पूजन, शमी के वृक्ष के सामने घी का दिया जलाना, तुलसी की परिक्रमा करना, जो भी पेड़ पौधे, केले के वृक्ष की पूजन करना, यह आपको ज़रूर करना चाहिए। इस दिन पेड़ पौधों को तोड़ना नहीं चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। तुलसी की पत्तियाँ पूजन के लिए भी आपको इस दिन नहीं तोड़नी चाहिए। बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपको एकादशी को तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। जो भी गमले में गिरे हुए पत्ते हैं उन्हीं को आप लेकर के काम में ले सकते हैं, या पहले की पड़ी हुई तुलसी हो तो आप उससे भी भगवान को आप वापस से धो करके थोड़ा सा जल छीट करके चढ़ा सकते हैं। पीपल के वृक्ष में भी भगवान विष्णु का निवास माना गया है, तो इस दिन आप पीपल में भी मीठा दूध चढ़ा करके वहीं बैठ करके आप एकादशी की जो व्रत की कथा मैंने सुनाई है आपको भीमसेन की, अब चाहे तो वो सुने, ये बहुत पुण्यदायी होता है, इच्छा पूर्ति उपाय होता है। सभी पूजा पूर्ण होने पर इसके बाद थोड़ा सा दान इस दिन ज़रूर किया जाता है। चाहे तो आप जल से भरे हुए कलश का दान कीजिए, या फिर आप कहीं पर जल के छबीले लगवा सकते हैं सोसाइटी के लोगों के साथ मिलके, अपनी संस्था के लोगों के साथ मिलके, या ऐसे ही आप कहीं पर रस का दान कर सकते हैं, किसी गरीब को मटका का दान कर सकते हैं। जो आपकी इच्छा हो, जो आपकी कैपेसिटी हो, उसके अनुसार आपको दान करना चाहिए। चाहे ब्राह्मणों को कपड़े दीजिए, छाता दीजिए, जूते दीजिए, फल दीजिए, मटका दीजिए, किसी भी धातु से आप दूसरे भी धातु के भी जल का पात्र दे सकते हैं, शरबत की बोतलें दे सकते हैं, हाथ का पंखा दे सकते हैं, बिजली का पंखा दे सकते हैं, आम हो, खरबूजा हो, तरबूज हो, जो भी मौसमी फल है, चीनी आदि है, पानी में चीनी घोल के शरबत बना करके दान कर सकते हैं। या फिर राहगीरों के लिए आप सार्वजनिक स्थलों पर भी इस तरह से जल की अरेंजमेंट कर सकते हैं, छबीले जिनको कहते हैं, प्याऊ लगवा सकते हैं, लंगर लगवा सकते हैं। इस दिन आपको जल का सेवन करना निषेध होता है। अब बात कर लेते हैं पानी पिएंगे कि नहीं पिएंगे इस दिन। तो आपको बता दूं, दशमी की रात्रि को आप जल का सेवन करें। एकादशी की सुबह सूर्य उदय के पहले तक, 1 घंटे पहले तक आप जल का सेवन कर सकते हैं। उसके बाद आपको पूरे दिन जल की बूंद भी नहीं लेनी चाहिए। जब शाम होने वाली रहती है, शाम के पहले, सूर्यास्त के पहले आप एक आचमन, एक चुल्लू जल ले लीजिए, उससे आपको सिर्फ कुल्ला करके फेंक देना है, आपको पीना नहीं है। और उसके बाद अगले दिन सुबह यानी द्वादशी की सुबह आपको पहले स्नान आदि करके भगवान केशव की पूजा कर लीजिए। इसके बाद किसी को दान दक्षिणा करने के बाद ही आपको जल का सेवन करना चाहिए, और इस प्रकार से व्रत का पारण करने के बाद ही जल का सेवन किया जाता है। देखिए, इस दिन हमें मीठा जल वितरण करने के लिए कहा जाता है। व्रती अपने संयम की परीक्षा देता है, अपने अभाव में दूसरों को वो जल देकर के स्वयं प्रसन्नता की अनुभूति करता है। और ये जो व्रत है बहुत ही खूबसूरत व्रत है, निर्जला व्रत परोपकार की भावना हमारे अंदर डेवलप करता है, हमारी भावनाओं पर हमें संयम रखना सिखाता है। इस दिन आप चाहें तो मंदिरों में भी जल पात्र, मटके आदि दान कर सकते हैं। पक्षियों के लिए, जानवरों के लिए जल के पात्र रखिए, और इस प्रकार से आपको व्रत करना चाहिए। इस रात्रि में आपको सोना नहीं चाहिए, और हो सके तो भगवत नाम लेते हुए परिवार सहित जागरण कीजिए, भजन कीर्तन कीजिए रात में भगवान के सामने, विष्णु भगवान के सामने। और शिव योग में एकादशी है, इसलिए अगर शिवलिंग के सामने भी आप रात में तेल का दीपक जलाते हैं तो ये चमत्कारिक रूप से आपके 100 कल्पों तक के भी पुण्यों को आपको देता है, और साथ ही साथ आपके पापों को नष्ट करता है। भक्ति पूर्वक श्री हरि भगवान का पूजन इस प्रकार कीजिए। आप देखेंगे, कहा जाता है दोबारा मनुष्य रूप में जन्म नहीं लेना पड़ता, मोक्ष को प्राप्त करता रहता है। इस प्रकार से संयमित रह करके पूजा करिए। दक्षिणावर्ती आपने शंख रखा है, उसको आपको अगले दिन या तो आप तिजोरी में उसे पीले कपड़े में लपेट कर रखिए, पीला रेशमी वस्त्र हो तो सर्वश्रेष्ठ है, नहीं तो पीले कपड़े में या गुलाबी कपड़े में आप बांध के रखिए। और या फिर पूजा स्थल पर ही भगवान विष्णु के सामने या माता लक्ष्मी के सामने स्थापित कर लीजिए, या फिर अपने जो तिजोरी है, दुकान का गल्ला है, लॉकर है, फैक्ट्री है, कोई प्लांट है, वहाँ पर आपको इसको स्थापित करना चाहिए। जहाँ धन रखते हैं वहाँ पर बांध के रख
सकते हैं। आप देखेंगे इस उपाय से आपकी दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति होती है, घर से आपकी दरिद्रता जो है वो मुख नहीं देखती। माता रानी, जो लोग भी अच्छा पति पत्नी का झगड़ा होता है वो लोग इसे चाहे तो अपने बेडरूम में भी अभिमंत्रित करके रख सकते हैं। इससे भी पति पत्नी का कलेश कम होता है, घर में सुख शांति बनी रहती है। आपको बता देती हूँ दोस्तों कि ये लक्ष्मी माँ का चिन्ह है, बहुत ही लाभदायक होता है। इसलिए जहाँ पर आप चाहें तो अगर आपके घर पर पितृ दोष लगा है, कई लोगों के घर पर पितृ दोष होता है, उपाय करते रहते कम नहीं होता, तो इसे आप जल के घड़े के पास या जहाँ पर भी आपका जल है, जल का स्थान है, वहाँ पर इसमें आप गंगा जल भर के रख दीजिए। इससे भी जीवन में पितृ दोष कम होता है। दूसरे उपाय मैंने दक्षिणावर्ती शंख के बताए हैं दूसरे वीडियोज़ में, आप जाए तो वहाँ सुन सकते हैं जा करके। दोस्तों इस दिन ध्यान रखना है, कुछ काम है जो आपको नहीं करना है। एक तो आपको जल नहीं पीना है, जल के बिना अगर नहीं रह सकते तो आप रस के आहार का सेवन कर सकते हैं, रस का व्रत कर सकते हैं। फ्रूट जूस हुआ, पानी हुआ, इस तरह की चीज़ें रस आप ले सकते हैं। अगर आप रस का व्रत भी नहीं कर सकते तो आप एक समय फलाहार कर सकते हैं। फलाहार में भी आपको मैंने बताया कि जो मौसमी फल हैं इनका सेवन आप ज़्यादा कीजिए, आम, खरबूजा, तरबूज, इस प्रकार से आप चीज़ों का सेवन कीजिए। अगर आप एक समय फलाहार भी नहीं करके रह सकते तो 2 समय फलाहार लें, 2 समय भी नहीं रह पाते हैं तो आप एक समय सात्विक भोजन लें। बिना प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा आदि का आपको भोजन करना चाहिए। इस दिन आपको दातून नहीं करने चाहिए, ब्रश नहीं किया जाता है। जो लोग भी दत्वन आदि करते हैं उनको बता दूं कि इस दिन आप लकड़ियां ना तोड़ें। एकादशी को लकड़ी तोड़ना, पेड़ पौधों को तोड़ना वर्जित बताया गया है। सिर्फ तुलसी नहीं, कोई भी पेड़ पौधे को आपको इस दिन तोड़ना नहीं चाहिए। आप उंगली से मंजन कीजिए, नींबू हो, जामुन हो, आम के पत्ते लेकर चबा लीजिए और उंगली से कंठ को शुद्ध कर लीजिए। इस दिन स्नान के समय स्त्रियों को बाल नहीं धोने चाहिए और बाल कटाने भी नहीं चाहिए। शेविंग ना करें, जो भी पुरुष है वो दाढ़ी ना बनाए, नाखून ना काटे, बच्चों के भी इस दिन। और इस दिन भोजन आप करेंगे उसमें आपको कांसे के बर्तन, कुल्फा का साग, मसूर की दाल, उड़द की दाल, चावल, चने, शाक, शहद, गोभी, बैंगन, गाजर, शलगम, पालक, कुल्फा का साग, ये चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। व्रत के पहले दिन से ही आपको ध्यान रखना चाहिए इन बातों को। और इस दिन आप सेंधा नमक का सेवन कीजिए, ये चमत्कारी होता है। और नमक का सेवन आपको नहीं करना चाहिए। इस दिन आप प्रत्येक वस्तु को भोग लगाकर उसमें तुलसी दल पहले छोड़ें, इसके बाद ही वो ग्रहण करना चाहिए। और सिर्फ आपको अगर भोजन ही नहीं, अपनी मर्यादाओं का भी ध्यान रखना चाहिए। इस दिन जुआ खेलना, पराई निंदा करना, चुगली, चोरी, हिंसा, क्रोध करना, झूठ बोलना, कपट करना, किसी भी प्रकार के कुकर्म, किसी पति पत्नी में ब्रह्मचर्य का पालन करें, सत्य भाषण करें, किसी दूसरे के पति पत्नी पर गलत नज़र ना डालें, परिवार पर नज़र ना डालें और किसी का अपमान न करें, कड़वे शब्द ना बोलें। कोई आपको कड़वा शब्द बोलता है उसको भी आशीर्वाद दीजिए। क्रोध करना चांडाल का रूप होता है, ये बात को ध्यान रखना चाहिए। देव रूप होकर के संतोष कर लेना चाहिए, संतोष का फल हमेशा मीठा होता है। और दिन भर आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इस प्रकार बोलते हुए दिन को व्यतीत करें। और शाम को भी पति पत्नी मिलकर के भगवान का पूजन करें। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना नितांत ज़रूरी होता है। और इस प्रकार से इस एकादशी, निर्जला एकादशी के सुंदर व्रत को कीजिए। अपने परिवार सहित अपने जो भी आपके फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे लोग हैं, सभी को बताएं निर्जला एकादशी का महात्म्य क्या है। क्योंकि गर्मी के सीज़न में अगर आप निर्जल व्रत करते हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ा है। एक तो हमारी साइंटिफिक भी है, ये बॉडी पूरी डिटॉक्स होती है। हमारी बॉडी में से जिन लोगों के वाटर रिटेंशन आदि की प्रॉब्लम है वो सभी खत्म हो जाती। कितनी तरह की बीमारियाँ हमारी बॉडी से सोख करके इस दिन बाहर सारे टॉक्सिन्स निकल करके आते हैं। और इसके बाद जब हम अगले दिन फल का आहार लेते हैं या रस का आहार लेते हैं तो हमारी बॉडी बहुत अच्छे से वर्क करना, हमारे सिस्टम को क्लीन करते हुए हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाती है। काफ़ी सारे हमारी बीमारियों से लड़ने की ताकत देती है, इसलिए सभी लोगों को करना चाहिए। साथ ही साथ विष्णु भगवान का व्रत है दोस्तों। सच्चे मन से जो भी भक्त इस एकादशी का व्रत करता है उसे बैकुंठ धाम की प्राप्ति ज़रूर होती है, सभी पापों से मुक्ति ज़रूर मिलती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस एकादशी की जो मैंने कथा सुनाई है उस कथा को भी सुनने मात्र से, सुनाने मात्र से लोगों से आप चाहे तो पढ़ भी सकते हैं, इससे भी सहस्त्र गोदान जितना
फल मिलता है। और दक्षिणावर्ती शंख से हो सके तो इस बार अभिषेक जरूर करें। निर्जला एकादशी है दोस्तों, सबसे बड़ी साल की एकादशी है, सभी लोगों को इसमें ज़रूर ध्यान करना है। और नॉर्मल नहीं तो आप जलीय व्रत नहीं भी कर सकते हैं, तो कम से कम अपनी इच्छा अनुसार आप रस का व्रत या फ्रूट्स का व्रत या फलाहार लेकर के आप ज़रूर करें। फलाहार में भी आप कुट्टू के आटे की पुड़िया आदि ये सब खा सकते हैं, तो आप वो भी खा सकते हैं, पर सेंधा नमक का सेवन करें, इस बात का ध्यान रखें। और इस प्रकार से भोजन करते हुए या निर्जला यानी बिना जल के व्रत करते हुए इस दिन को आप व्यतीत करें। दोस्तों ध्यान ही नहीं आएगा। और एक बात और ध्यान रखें, ऐसा नहीं कि व्रत है कि पानी वानी भी नहीं पीना है तो सुबह देर से उठे, दिन में सो गए, फिर रात में भी जल्दी सो गए, नहीं। सुबह जल्दी उठें, उठ करके स्नान आदि समय से करें। दोपहर को भी आपको सोना नहीं है, भगवत नाम लेते हुए दिन को व्यतीत करना है। और रात्रि भी अगर हो सके तो जागरण करते हुए व्यतीत करना चाहिए। कर लीजिए उपाय दोस्तों, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जय, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की।